अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है जी? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम ऑर्गेनिजम्स को जब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी हमने उनको क्या कर लिया है? हमने उनको क्लासीफाई कर लिया। ठीक हो गया बेटा जी। होता क्या है कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि तकरीबन जो है वो 10 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। कितने? 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। अब इन 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स में से जो 1.5 हैं वो क्या हैं? एनिमल्स ऐसे हैं, और इसके अलावा 0.5 जो प्लांट्स की कैटेगरीज हैं वो क्या हैं? वो नाउन है बायोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, 1.5 मिलियन जो एनिमल्स हैं उनको, और इस तरह से 0.5 जो प्लांट्स हैं उनको जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं। बाकी 10 मिलियन में से 10 मिलियन पूरे अर्थ पे क्या मौजूद हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बिल्कुल छोटी सी अमाउंट आप कह सकते हैं 1.5 मिलियन और 0.5 मिलियन, ये 2 मिलियन इनमें से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं। अब इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे मौजूद हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेंज करते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हमें सिंपल की एग्जांपल देनी पड़े तो हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हैं? वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, यानी इनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। सिंपल सा उनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह से जो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ये कॉम्प्लेक्स या फिर इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? मुश्किल होता है, इनको स्टडी करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल होता है। और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं जी? डिफरेंट होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट है किससे? बैक्टीरिया से। तो इसी तरह से बाकी सारे भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मौजूद हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी किसी न किसी बेस पे सिमिलैरिटीज़ भी हैं, एक दूसरे से खसूसियात मिलती जुलती भी हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि चल फिर सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे कि कौन? प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी करना या इनके बारे में एक साथ जो पढ़ना है वो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा बायोलॉजिस्ट ने? क्या किया कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो इतनी सारी लार्ज कलेक्शन में मौजूद होते हैं इनको क्लासीफाई किया किसमें? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, जिसके लिए उनको एक मेथड रिक्वायर्ड हुआ। वो मेथड कौन सा था जी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड था जिसके ज़रिए से जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया किस कौन से मेथड पे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले मेथड को यूज़ करके बायोलॉजिस्ट ने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई किया किसमें? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, क्यों हम क्लासिफिकेशन को करते हैं। ठीक है, तो एम्स हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के। बेसिकली बेटा जी क्लासिफिकेशन के 2 मेजर एम्स होते हैं। ठीक है, 2 मेजर एम्स में सबसे पहला जो एम है वो कौन सा है? पहला एम ये है कि हम जो है वो डिटरमिन करते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ में मौजूद हैं, और ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? डिफरेंस हैं। अब इन सिमिलैरिटीज़ या फिर इन जो चीज़ें मिलती जुलती हैं और डिफरेंसेस जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसकी बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कौन सी मिलती जुलती हैं, और इसकी बेस पे इनको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होती है वो की जाती है किस लिए? वो की जाती है फाइंड आउट करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए क्या की जाती है? क्लासिफिकेशन की जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। बेटा जी,
डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती है ना, कुछ उनमें से कुछ रिलेटेड होती हैं, जैसे कि जो स्पैरो है और पिजन है ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। लेकिन जो स्पैरोज हैं वो ह्यूमन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब जो स्पैरो या पिजन है इनका जो अबाव अजदाद होंगे, जो इनके एंसेस्टर्स होंगे, हम कह सकते हैं कि वो किसी न किसी दौर में, किसी न किसी ज़माने में, हिस्ट्री में एक दूसरे से उनका क्या रहा होगा, लिंक रहा होगा, उनके एंसेस्टर्स सेम होंगे या एक जैसे होंगे। लेकिन ह्यूमन एक बिल्कुल ही अलग स्पीशी है, एक बिल्कुल अलग ऑर्गेनिज्म है, उनका पिजन या स्पैरो के साथ कोई लिंक नहीं बनता। तो डिफरेंट जो दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनका आपस में पीछे उनके पेरेंट्स सेम होंगे या उनके एंसेस्टर्स सेम होंगे, या उनका आपस में क्या लिंक हुआ होगा, उस लिंक को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये भी क्या है, एक एम है किसका, क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन के बेसिकली दो एम हो गए, एक तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमिन करना अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि उनको हम इजीली क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और दूसरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जी पढ़ने जा रहे हैं, टर्म है हमारे पास, वो टर्म है जी टेक्सा। टेक्सा क्या चीज़ होती है, ठीक है बेटा जी। अभी हमने कहा है कि जो हम क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, कि जो हम ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब टेक्सा क्या होते हैं, टेक्सा बेसिकली वही ग्रुप्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं। ठीक हो गया। पढ़ने हम किसके बारे में जा रहे हैं, टेक्सा के बारे में। टेक्सा क्या चीज़ होती है जी, टेक्सा होता है हमारे पास ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। टेक्सा क्या हो गए, फिर ये ग्रुप्स हो गए, वो ग्रुप्स जिनके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ की बेस पे एक ही ग्रुप में, और उसके बाद उनको सब ग्रुप्स में रख देते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ग्रुप्स का वर्ड यूज़ किया है, यानी कि जो टेक्सा है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इसकी जो सिंगुलर है वो क्या होता है जी, टेक्सॉन। टेक्सॉन किसको कहते हैं, सिंगल ग्रुप को। ठीक है, एक ग्रुप को हम टेक्सॉन कहते हैं। और अगर जो है वो डिफरेंट टेक्सॉन हो तो वो क्या बनाते हैं, टेक्सा बनाते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है कि ये टेक्सा जो होते हैं एक ग्रुप नहीं होता, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अब ये बहुत सारे ग्रुप, हमारे पास एक बड़ा ग्रुप होता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे सब ग्रुप बनाए जाते हैं, डिवीजन की जाती है। जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके नीचे उसके सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ये जो डिवीजन होती है ये एक लेडर फॉर्म में होती है, या एक लेडर की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इस लेडर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लार्जेस्ट कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, उस लार्जेस्ट जो ग्रुप है उसको फिर हम मज़ीद आगे फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते जाएंगे। दूसरा ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो ये जो हमने डिवीजन की है ये किसकी तरह की होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रुप, ये से छोटा, ये से छोटा, ये स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक लेडर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इस लेडर की तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर डिफरेंट टेक्सास मौजूद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि टेक्सोनोमिक हायरार्की को अगर हमें ऑर्डर की फॉर्म में तरतीब दिया जाए, अगर हमें पता चले कि कितने जो टेक्सास है वो बनाए जाते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में, तो वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाई जाती है। कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टेक्सा होता है जिसको हम कहते हैं किंगडम। बेसिकली जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 5 मेजर कैटेगरीज बनाई जाती हैं। ये 5 जो मेजर कैटेगरीज हैं इनके अंदर फिर आगे जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट जो ग्रुप है जिसको हम किंगडम कहते हैं, फर्दर इसके अंदर सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा, सबसे बड़ा जो टेक्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी किंगडम। किंगडम क्या हो गया जी, हमारे पास लार्जेस्ट ग्रुप हो गया। किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम। एक दफ़ा हम टैक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ टर्म्स के बारे में। इसके बाद आता है हमारे पास क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जी जीनस, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है या बेसिक जो होता है वो होता है स्पीशीज। ठीक हो गया। स्पीशीज़ क्या होती हैं जी, एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स।
फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पीशी है, ठीक है। इस तरह से स्पैरो एक स्पीशी है, पिजन एक स्पीशी है, कैट्स एक स्पीशी है, डॉग्स एक स्पीशी है, ठीक है। एक ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़। और जो स्पीशीज़ होता है ये क्या होता है, ये बेसिक यूनिट है किसका, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का बेसिक यूनिट है, यानी यहाँ से टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं, सिमिलर जो स्पीशीज़ होती हैं जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, वो बनाती हैं जी जीनस। क्या बनाती है, जीनस। और जो क्लोजली रिलेटेड जीनस है वो मिलकर क्या बनाता है, वो बनाता है जी फैमिली। इसी तरह से क्लोजली जो रिलेटेड फैमिलीज होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्डर। इसी तरह से क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। इसी तरह से क्लोजली रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, फाइलम। और इसी तरह से जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं जी किंगडम। समझ आ गई आपको बात, कि जो किंगडम होता है वो क्लोजली रिलेटेड फाइलम से मिलकर बना होता है, जो फाइलम होता है वो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस से मिलकर बना होता है, जो क्लास होती है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर से मिलकर बना होता है, जो ऑर्डर होता है वो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज से मिलकर बना होता है, जो फैमिली होती है वो क्लोजली रिलेटेड जीनसेस से मिलकर बनी हुई होती है, और जो जीनस होता है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि बेसिक यूनिट है, ठीक है। स्पीशीज होते हैं वो बेसिक डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। और स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज होती हैं वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है जो स्पीशीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं। ये जो हमने जीनस पढ़ा है क्या होगा यहाँ पे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। क्लोजली रिलेटेड से क्या मुराद होगा, क्लोजली रिलेटेड से मुराद ये होता है कि बिल्कुल एक जैसे नहीं होते बल्कि कुछ हद तक उनकी सिमिलरिटीज आपस में होती हैं, कुछ हद तक मिलते जुलते होते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीशीज़ के बारे में कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बिल्कुल एक जैसे तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पीशीज़, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थोड़ी देर पहले कि हम जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस आते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, एक स्पीशी है। इस तरह से डॉग्स एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है। अब कैट और डॉग जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक स्पीशी में कंसिडर नहीं होते। इस तरह से ह्यूमंस और जो कैट्स हैं वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमंस होते हैं उनको हम कहते हैं ये एक स्पीशी के अंदर आते हैं। किसके बारे में पढ़े हम, स्पीशीज़ के बारे में पढ़े। तो स्पीशीज़ क्या होंगे बेटा, जो स्पीशीज़ जो होते हैं वो बेसिकली बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, और ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में फ्रीली, कैन फ्रीली इंटरब्रीड। एक जैसी जो स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड करके अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, यानी उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स आगे से प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो कैट्स हैं वो कैट्स के साथ इंटरब्रीड करेंगे अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। डॉग्स के साथ इंटरब्रीड करेंगे अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, यानी उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, आगे मजीद इंटरब्रीड करके अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब स्पीशीज़ की जब टर्म पढ़ी जाती है तो इसके साथ साथ एक टर्म चलती है जिसको हम कहते हैं अननेचुरल क्रॉस। क्या कहते हैं इसको, अननेचुरल क्रॉस। अब अननेचुरल क्रॉस क्या होता है जी, देखिए जहाँ पे कुदरत में नेचुरल चीज़ें बहुत सारी चल रही होती है तो उसके साइड बाय साइड कुछ अननेचुरल चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो कि नेचर में नहीं होते, वो भी हो रहे होते हैं। अननेचुरल क्रॉस भी इन इवेंट्स में से एक इवेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इसकी, एक मेल डंकी ये इंटरब्रीड कर लेता है किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ, और इसके नतीजे में म्यूल प्रोड्यूस होता है जिसको हम खच्चर भी कहते हैं आसमान में, ठीक है। अब ये जो म्यूल प्रोड्यूस होता है ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, ठीक है। अब इसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि ये अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म आगे से प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि क्या हुआ है, ये अननेचुरल क्रॉस हुआ है। ऐसी चीज़ जो कि नेचर में नहीं होती उसके खिलाफ कोई चीज़ हुई है, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो भी अननेचुरल होते हैं, ठीक है। एक मेल डंकी था, डंकी एक अलग स्पीशी है,
और हॉर्स एक अलग स्पीशी है, लेकिन दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी जिसकी वजह से अननेचुरल क्रॉस हुआ। मेल डंकी ने इंटरब्रीड किया फीमेल हॉर्स के साथ और उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ वो म्यूल था। म्यूल क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। अब इसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवा सके। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन की हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसके एम्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि टेक्सा या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसको कहते हैं, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसको ऑर्डर में हम किस तरह से ग्रुप की फॉर्म में या फिर उसको डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं। इसके बाद स्पीशीज़ क्या होती हैं और अननेचुरल क्रॉस क्या होता है। अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं तो आप लोग अपने नोट्स ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 3 जो बायोडाइवर्सिटी है उसके नोट्स में आज हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने कवर किए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज राइट डाउन द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन टेक्सा एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 8 राइट टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन ऑर्डर। डिफाइन स्पीशीज, व्हाट इज मेंट बाय अननेचुरल क्रॉस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।